मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। अच्छा पप्पू बेटा, ये जेठिया कब का चाय बनाने गया है, अब तक आया क्यों नहीं? ले आ गया। जेठिया, ये चाय किसे पिलाने ले जा रहा है? हाँ सॉरी सॉरी। क्या हुआ भाई, इतने टेंशन में क्यों है? टेंशन तो बापूजी मुझे एक ही बात का है, दुकान का। कब तक चलेगा ऐसा? पूरा दिन बस घर में बैठे रहो, खाओ पियो, टीवी देखो, रात को सो जाओ। देख जेठिया, माना कि परेशानी है, लेकिन परेशानी को लेकर रोते रहना ये अच्छी बात नहीं है। सुबह सुबह मूड अच्छा रहे। ना बापूजी, कोशिश तो मेरी यही रहती है कि मैं दुकान के बारे में सोचूं ही नहीं, लेकिन घूम फिर के फिर से दुकान के ही विचार आ जाते हैं। चल छोड़, अब चाय पी, मूड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। ले 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 ले। आप लीजिए, मैं लेता हूँ। अरे क्या हुआ दादाजी? क्या ये तूने कैसी चाय बनाई है? ना लीली चाय है, ना पुदीना है, ना चाय का मसाला है, एकदम फीकी। हाँ बापूजी, वो सब खत्म हो गया है। तो तूने कल देखा नहीं था? कल तो वो सब थे। तो आज कहाँ चले गए, भाग गए? नहीं, कल का एक दिन हो उतने ही वो सब थे। भाई तो कल जब तुझे पता था कि सब खत्म हो गया है तो दूसरा मंगवा लेना चाहिए था ना। हाँ, आलस आलस में भूल गया नहीं, पहले से कुछ नहीं सोचने का, रोज का रोज सोचने का, है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है बापूजी, ये इतने महीनों से दुकान बंद है ना, तो टेंशन के मारे दिमाग भी काम करना बंद हो गया है। चल चल, अबे खुद की कमजोरी को टेंशन के बहाने मत छुपा। टेंशन अपनी जगह होता है और अपनी सोच अपनी जगह होती है, और सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। इतना भी टेंशन आए, हमें हमारी सोच नहीं बदलनी चाहिए, समझा? जी जी बापूजी। अभी क्या क्या सामान मंगवाना है वो बराबर एक बार देख ले। नहीं, वो देख लिया बापूजी, और वो सब मंगाने के लिए मैंने अब्दुल को फोन भी किया था, लेकिन अब्दुल का फोन लगा नहीं। लगा नहीं तो पाके करो। नहीं, थोड़ी देर बाद फिर से फोन लगाऊंगा, और जैसे उसका फोन लग जाएगा सब मंगा लूंगा। थोड़ी देर बाद, अभी नहीं। अभी लगाता हूँ उसमें। अभी भी नहीं लग रहा है। तो अभी फिर से थोड़ी देर बाद ट्राई करूंगा। और अब्दुल का फोन 4-5 दिन तक नहीं लगा तो बातें करो। नहीं, फिर तो सोचना पड़ेगा कुछ। अच्छा, सोचना पड़ेगा, मतलब तू यहाँ आराम से बैठे बैठे सोचता रहेगा ये अब्दुल का फोन लग क्यों नहीं रहा है, फोन लग क्यों नहीं रहा है, लेकिन खुद मार्केट जाके सामान नहीं लाएगा, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, तू यहाँ बैठे बैठे सोचता रहे, मैं जाके सामान लेके आता। अरे नहीं बापूजी, ये क्या कर रहे हैं आप? एक बेटे के होते हुए बाप पिता को मार्केट जाना पड़े, अच्छा लगता है? तो जा तू। तो मैं क्यों जाऊं? मैंने बोला ना, बेटे के होते हुए पिता को मार्केट जाना पड़े, अच्छा लगता है? नहीं पापा, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे अभी ऑनलाइन क्लास है। हाँ तो तेरा क्लास खत्म हो जाए उसके बाद जाना, बराबर ना बापूजी? नहीं, अरे भाई तू छोड़ ले भाई, तू आराम कर, मैं जाके लेके आता हूँ। अरे बापूजी, मैंने अब प्लीज आप, सॉरी, मैं जाता हूँ। क्या लेकर आएगा? वही जो सब खत्म हो गया। वो क्या खत्म हो गया? चाय का मसाला, पुदीना, लीली चाय, सब्जी, नींबू वगैरह। पापा, आप कौन सी सब्जी लेकर आएंगे? मैं जो मिलेगी लेके आऊंगा भाई, अभी पता थोड़ी उधर क्या मिल रही है बापूजी। वैसे पापा, आज मुझे पाव भाजी खाने का बड़ा मन हो रहा है। अरे बेटा, कोरोना काल चल रहा है, सब डॉक्टर लोग भी बोलते हैं अभी बाहर का कुछ खाना नहीं चाहिए। नहीं, मुझे घर की बनी हुई पाव भाजी खानी है। किसका घर की बनी? अपने घर की। अपने घर में कौन बनाने वाला है पाव भाजी?
मुझे नहीं आता है पाव भाजी बनानी। अरे पापा मुझे आती है ना। पाव भाजी? हाँ तो मैंने ऑनलाइन कुकिंग के वीडियोस देख के बहुत सारी डिशेस बनाना सीख ली है। पापा आप पाव भाजी का मसाला और पाव लेकर आना, और सब्जियों में ना आप मटर, टमाटर। अरे हाँ भाई पता है, वो पाव भाजी में क्या क्या सब्जी लगती है वो मुझे पता है, वो सब मैं लेके आऊंगा बेटा। ओके। किसको फोन लगा रहा है? एक बार अब्दुल को लगा के देख तो लूं, शायद लग जाए तो क्या वो मार्केट का धक्का बच जाए ना। अरे मार्केट जाने में तुझे इतना क्या कंटाला आ रहा है जेठिया? अरे कंटाला नहीं आ रहा है बापू जी, लेकिन ये कोरोना काल में बाहर जाना मतलब वो जंग में दुश्मनों से बचते हुए जाने जैसा है। तो बराबर है ना, वो जरूरी भी तो है। जरूरी है लेकिन चल ये सब छोड़, देख घर में गेहूं भी खत्म होने आए हैं, तो आते आते तू गेहूं की 20 किलो की गोनी भी लेकर आ। 20 किलो कम पड़ेंगे, बार बार मंगवाने से अच्छा है तू 20-20 किलो की 2 गोनी लेकर आ। 40 किलो गेहूं? अरे बापू जी और भी सामान मुझे लाना है, वो सब्जी वगैरह सब मैं अकेला कैसे उठा के लेके आऊंगा? बाकी सब सामान में है क्या जेठिया? चाय का मसाला, पुदीना, लीली चाय, सब्जी, इन सब चीजों का कितना वजन होता है? अरे फिर भी 40 किलो गेहूं मैं अकेला कैसे उठा सकता हूँ बापू जी? अरे मैं गेहूं की 50 किलो की गोनी उठा सकता हूँ, तू 40 किलो नहीं उठा सकता? अरे मैं मजाक कर रहा हूँ जेठिया, गेहूं लाने की जरूरत नहीं है, घर में बहुत गेहूं पड़े हैं। क्या बापूजी आप भी टेंशन दे दिया आपने तो। हाँ वही, तू टेंशन में था ना, तो तेरे टेंशन को मैंने टेंशन से काटा। ओ अच्छा, मतलब लोहा लोहे को काटता है वैसे। हाँ बैठ बैठ जेठिया बैठ, चाय पी ले हैं, फिर शांति से मार्केट जा, ठीक है? पी ले पी ले। बाबा क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कहीं नहीं बड़ा। बाबा बताइए ना क्या बात है? कुछ नहीं बड़ा, तुम टेंशन मत लो। हाँ बाबा जैसे आप आई के साथ अपनी सुख दुख की सारी बातें शेयर करते हो, वैसे मेरे साथ भी कीजिए, मुझे खुशी होगी। प्लीज बताइए क्या टेंशन है? कुछ नहीं बड़ा, कुछ नहीं। बाबा आपको पता है पूरी दुनिया में सबसे प्यारा रिश्ता कौन सा होता है? बाप बेटी का रिश्ता। और आप आपकी परेशानी मुझे नहीं बताएंगे तो फिर मैं परेशान हो जाऊंगी। अरे बताइए ना बाबा क्या बात है? आप ही कहते हो ना आपकी बेटी बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है। हाँ बेटा, तुम बड़ी हो गई हो, समझदार हो गई हो, और मुझे तुम पर गर्व है। तो फिर बताइए ना आप क्यों परेशान हो? टप्पू की वजह से परेशान हो? नहीं, इस बार टप्पू की वजह से परेशान नहीं हूँ मैं। तो फिर क्यों परेशान है आप? बेटा मैं परेशान हूँ इसलिए क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ। बाबा शिक्षक होना तो गर्व की बात है, उसमें परेशानी वाली क्या बात है? पता है बाबा, मैं जब भी अपने फ्रेंड्स से मिलती हूँ ना, उन्हें प्राउडली कहती हूँ कि मेरे बाबा शिक्षक है, आदर्शवादी शिक्षक। सोनू मैं भले ही शिक्षक हूँ, लेकिन सच कहूँ ना तो मुझे ही पनिशमेंट मिल रही है। वो कैसे बाबा? वो ऐसे नहीं सोनू, इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाबा बताइए ना क्या बात है, आप ऐसे सस्पेंस मत बढ़ाइए। सोनू सस्पेंस वाली बात ही नहीं है, ये परेशानी है ऑनलाइन क्लासेस। जब भी मैं पढ़ाता हूँ ना, तो किसी बच्चे को अचानक बाथरूम जाना होता है, तो किसी बच्चे की माँ को अचानक याद आता है कि अरे मेरे बेटे ने तो नाश्ता ही नहीं किया, तो वो नाश्ता लेके आ जाती है चालू क्लास में, और वो भी कैमरे के सामने रखती है। तो बाकी सारे स्टूडेंट्स भी वो देखते हैं और भी शुरू हो जाते हैं, मम्मी मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी कुछ चाहिए। अरे काय चल रहा है, क्लास चल रहा है का अन्नकोट? अरे कल तो हद ही हो गई सोनू। मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा था और बच्चे के ठीक पीछे उसके पिताजी फोन पे बात कर रहे थे बनियन और हाफ चड्डी में। बाबा पर ये सिर्फ छोटे स्टूडेंट्स के साथ नहीं होता है, कॉलेज के बड़े स्टूडेंट्स के साथ भी होता है। कहते? हाँ पता है, कल मेरी ऑनलाइन क्लास में एक लड़के की मम्मी चॉकलेट मिल्क शेक लेकर आई और उसे अपने हाथ से पिलाने लगी। ये देखकर सारे स्टूडेंट्स तो हंस रहे थे, पर हमारे सर थोड़े परेशान हो रहे थे। अरे तो परेशान तो हो गए ही ना सर, कि ऑनलाइन क्लासेस जो है ना स्टूडेंट्स के लिए टाइम पास है और हम शिक्षकों के लिए परेशानी। और बहुत बार क्या होता है मालूम है, कुछ बच्चे तो
ऑनलाइन क्लास में सो जाते हैं। अगर पेरेंट्स को कंप्लेंट करो तो पेरेंट्स बोलते हैं कि वो क्या है ना, देर रात तक जाग रहा था ना, तो इसलिए वो अभी सो रहा है। आप एक काम कीजिए ना सर, आप जरा ऑनलाइन क्लासेस का टाइमिंग बदलिए ना। और तो और परसों एक पेरेंट ने चालू क्लास में फीस में डिस्काउंट देने की बात कही। बस सभी पेरेंट्स शुरू हो गए, मतलब पढ़ाई रह गई बाजू में और ये फीस पे डिस्कशन चालू हो गया कि हाँ सर अभी ऑनलाइन क्लास है, आप जरा देखिए ना, बच्चे वहां पे आ नहीं रहे तो जरा डिस्काउंट दीजिए ना। मतलब पढ़ाई बाजू में और ये डिस्काउंट पे चर्चा शुरू। पर बाबा आपने तो फीस में पहले से ही डिस्काउंट दिया है। अरे दिया है, सुनो, और कितना डिस्काउंट दूं मैं? और कितनी बार तो क्लास में कितना चिल्लाना पड़ता है मुझे, बच्चे सुनते ही नहीं है, कहते कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, यहाँ पे नेटवर्क क्लियर नहीं है, जरा फिर से पढ़ाइए। मतलब जो पढ़ाया तो फिर से पढ़ाओ। ये ऑनलाइन क्लासेस की वजह से ना सच में परेशान हो गया हूं मैं। हाँ ये बात तो है, ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की सीरियसनेस कम होती है। पहले कितना अच्छा होता था ना, आप घर पे ही सबकी ट्यूशंस लेते थे। हाँ वही तो सोनू, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ मेरे ट्यूशंस। ऐसे सारे मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठते थे, मैं उनको यहाँ पे से खड़े रह के पढ़ाता था, सबको होमवर्क देता था, सबका होमवर्क चेक करता था। अगर कोई होमवर्क करके नहीं आता था तो मैं यहीं पे खड़े खड़े उसको पनिशमेंट भी देता था। और अभी ऑनलाइन क्लासेस में मुझे ही पनिशमेंट मिल रही है। ये कोरोना की वजह से ना मेरे ट्यूशन क्लासेस और माधवी का अचार पापड़ का बिजनेस दोनों ठप हो गया। बाबा आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप घूम के आइए। अरे सोनू, कोरोना काल चालू है, मैं घूमने कैसे जा सकता हूँ? मेरा मतलब है कंपाउंड में जाकर आइए। एक काम कीजिए, सखाराम इतने दिन से नीचे खड़ा है तो आप उस पे 2-3 राउंड लगाइए। इससे क्या होगा, वो भी मोशन में आ जाएगा और आपका भी मूड फ्रेश हो जाएगा। लेकिन सोनू बाड़ा, मुझे कुछ नहीं सुनना, चलो जाइए आप। अरे जाइए। मार्केट से आते वक्त रिक्शा नहीं मिला तो सारा सामान उठा के घर तक कैसे आऊंगा? एक काम करता हूँ, भिड़े को रिक्वेस्ट करता हूँ कि सखाराम को लेकर साथ में आए। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। भिड़े और सखाराम दोनों मेरे लिए रेडी है। भिड़े, अरे भिड़े हाँ, एक मिनट। क्या है? गुड मॉर्निंग। झूठ मत बोलो। है? मैंने क्या झूठ बोला? तुमने बोला ना गुड मॉर्निंग। क्या गुड है इस मॉर्निंग में? आजकल जितनी भी मॉर्निंग्स होती है उसमें क्या गुड होता है? पूरा टेंशन ही टेंशन होता है। मैंने गुड मॉर्निंग। अरे बाप रे, ये कोरोना काल की वजह से भिड़े तो बहुत परेशान है। ये आएगा मेरे साथ सखाराम को लेके? कोशिश करता हूँ। भिड़े। अरे आता काय है? नहीं ये तो क्या रहा है? वो कोरोना काल चल रहा है ना, और सखाराम भी काफी दिनों से ऐसे ही खड़ा था यहाँ पे, तो सोचा कि जरा 2-3 राउंड मरवाऊं। अरे तो उसको सोसाइटी का छोटा राउंड क्यों मरवा रहा है? बड़ा राउंड मरवा। चल अपना गांधी मार्केट ले ले। चल क्या गांधी मार्केट? ये तेरा सखाराम सोसाइटी के बाहर निकलेगा ना, ये खुश हो जाएगा, उसको भी अच्छा लगेगा, है ना? हाँ बोला, हाँ जा रहे। ऐसे खुद हॉर्न बजाया है और बोल रहे हो हाँ बोल रहे। जेठालाल तुम उतरो। क्यों? तुम उतरो जेठालाल। मैं नहीं उतरूंगा। अरे जेठालाल, बच्चों जैसी जिद मत करो, पहले से बच्चों ने मुझे बहुत परेशान किया है। किसके बच्चों ने? मेरे हैं? मतलब मेरे ऑनलाइन बच्चे। मैं जिनको ट्यूशन पढ़ाता हूँ ना ऑनलाइन, वो बच्चे। तो मैं क्या कहता हूँ, तू चलना मेरे साथ गांधी मार्केट। क्या जरा बाहर निकलेगा, बाहर की दुनिया देखेगा तो तेरा मूड अच्छा हो जाएगा, एकदम फ्रेश लगेगा। हाँ चल। हाँ अरे भिड़े क्या कर रहा है? भाई मैंने बोला ना भाई जेठालाल, मैं नहीं आ सकता भाई, तुम जाओ, मेरे अभी ऑनलाइन क्लासेस है। हाँ अरे जाओ भाई जेठालाल, उतरो तुम अभी, मेरे ऑनलाइन क्लासेस में नहीं आ सकता भाई। पक्का? हाँ पक्का। क्या मुसीबत पकड़ तो सही। ओ जेठाभरा, गुड मॉर्निंग। सोढ़ी अपनी गड्डी लेके मेरे साथ आ सकता है।
थैंक यू भगवान। गुड मॉर्निंग छोटे। ओए पिडू, ओए तेनू भी गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग सोडी, गुड मॉर्निंग। आता काय? आता कसाला? अभी छोटी को झूठ क्यों बोला? ओए भिड़ू, तू मुझसे झूठ बोल रहा है? हाँ, अच्छा, क्या झूठ बोल रहा है ये तो बताओ। गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ जेठाप्रा, गुड मॉर्निंग। ओए भिड़ू, तू बता ना क्या झूठ बोला तू? मैं बताता हूँ छोटी। क्या हुआ, मैं अभी घर से आया ना तो ये भिड़े अपने सखाराम को ऐसे सोसाइटी में राउंड मारा रहा था। तो मैंने उसको रोक के बोला, भिड़े गुड मॉर्निंग। तो मुझसे बोलता है झूठ मत बोलो। मैंने बोला मैंने क्या झूठ बोला भाई? तो बोलता तुमने बोला ना गुड मॉर्निंग। तो ये मॉर्निंग में क्या गुड है? और आज की मॉर्निंग नहीं, आजकल हर मॉर्निंग में क्या गुड है? टेंशन ही टेंशन है। ओ गल तो सही है भिड़ू की। ओ मैं भी बहुत परेशान हूँ। ओ मेरा गैराज भी कितने टाइम से बंद है। हमारे गैराज के एरिया में मुश्किल से कोई काम चालू होने लगता है, फिर कोई केस आ जाता है, फिर से सब बंद, रेड जोन लागू। ओ मैं गैराज खोल ही नहीं पा रहा हूँ। मेरा दुखड़ा भी तेरे जैसा ही है छोटी। मेरी हालत भी सेम टू सेम तेरे जैसी है। और मेरे दुकान के एरिया में ऐसा लगता है कि सब ठीक ठाक चल रहा है। अभी थोड़े दिन में बस अभी दुकान खोल पाऊंगा मैं। इतने में 2-4 केस निकल आते हैं और फिर से अनिश्चित काल के लिए सब कुछ बंद। वही तो। लेकिन इसका अच्छा है, इसका मस्त ऑनलाइन पढ़ाने का काम काज चालू ही है। ओ हाँ यार, असीता लाइन ही गलत चूज की थी है। राशन या मेडिकल की दुकान खोली होती ना तो आज 80 भी बिजी होते। अरे और कुछ नहीं तो शिक्षक बन गए होते ना तो भी आज बिजी होते भाई। और कुछ नहीं तो जेठालाल, शिक्षक बनना दुकान का शटर खोले जितना आसान नहीं है। शिक्षक बनकर दूसरों को पढ़ाने से पहले खुद बहुत पढ़ना पड़ता है। याद रखना जेठालाल, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। चल हवे तू जा घरी। चल मणे। अरे शिक्षक बनना ना एक जिम्मेदारी का काम होता है जेठालाल। एक शिक्षक है ना, अलग अलग उम्र के बच्चों को पढ़ाता है। अलग अलग उम्र के बच्चों की अलग अलग मानसिक स्थिति होती है। उनकी मानसिक स्थिति को समझ के उनको समझ में आए ऐसा समझाना पड़ता है, ऐसा पढ़ाना पड़ता है। और कुछ नहीं तो शिक्षक बन जाते हैं मणे। भिड़ू, ओ जेठाप्रा, भिड़ू तो बहुत सीरियस हो गया। नहीं कोई बात नहीं, बाद में उसको सॉरी बोल के पटा लूंगा। चंगा। अरे छोटी, एक मिनट, एक रिक्वेस्ट करनी है। वो कैसी गल कर रहे हो जेठाप्रा? वो तुझे रिक्वेस्ट ना करो, हुकुम करो हुकुम। वो मुझे घर के लिए थोड़ा सामान लेने मार्केट जाना है, तो अपनी गड्डी लेके आएगा मेरे साथ? जेठाप्रा मैं आ तो जाता पर नहीं आ सकता। क्यों? वो पता नहीं कैसे गड्डी का कल एक टायर फट गया और स्टपनी भी कब से पंचर है। ओ सॉरी जेठाप्रा, अगर गड्डी के टायर ठीक होते ना तो मैं आपको ले जाता। ये कोरोना की वजह से कैसा टाइम आ गया, ना मैं गैराज जा सकता हूँ ना मैं अपने भरा की मदद कर सकता हूँ। कोरोना, मैं तेनू छटाना नहीं। सॉरी जेठाप्रा। नहीं अभी इसमें तू क्या कर सकता है छोटी? तो फिर तुसी अभी मार्केट कैसे जाओगे? वो भीड़े को सॉरी तो बोलना ही है, तो अभी बोल देता हूँ। दिल का तो अच्छा है ही, वो रिक्वेस्ट करूंगा तो आ जाएगा सखाराम को लेके मेरे साथ मार्केट तक। ओ हाँ, ए ठीक है, तो मैं चलूं? हाँ तू निकल। सच रहेगा। अरे भीड़े क्या है? सॉरी हाँ दोस्त, वो मेरी वजह से अगर तुझे बुरा लगा हो तो वो मैं बोला ना, और कुछ नहीं तो शिक्षक में। सॉरी हाँ दोस्त, सॉरी। अच्छा तेरा वो ऑनलाइन क्लास चालू हो गया? नहीं, अभी थोड़ी देर बाद शुरू होगा। तो चलना जरा सखाराम को लेके मेरे साथ चलना, फटाफट मार्केट जाके आ जाएंगे हम लोग। किसने बोला दिल का अच्छा है? खड़ूस एक नंबर का। अभी क्या करूं? छोटी आ नहीं सकता, भिड़े आ सकता है तो उसको आना नहीं है। मैं सबसे पूछता हूँ, वो जरूर कोई आइडिया देंगे। अरे आइडिया क्या, उनको ही साथ में लेके चलता हूँ ना, उनकी मस्त कंपनी मिल जाएगी और सामान उठाने में भी उनकी मदद मिल जाएगी।
अरे वाह जेठालाल, सुप्रभात भाई, सुप्रभात। अरे सुप्रभात तो आपकी है मेहता साहब। मस्त घर पे बैठे बैठे काम हो रहा है, पगार आ रहा है। हमारी तरह थोड़ी है काम धंधा बंद। जिसने भी एक कहावत बनाई है ना जेठालाल, उसने बिल्कुल सही बनाई है कि दूसरे की थाली में हमेशा लड्डू बड़ा नजर आता है और मीठा भी लगता है। अरे वर्क फ्रॉम होम करोगे ना तब पता चलेगा कि कितनी तकलीफ है भाई। ऑफिस से ज्यादा काम घर से करना पड़ता है, ऊपर से बॉस के ताने, और घर पे बैठ के आराम कर रहे होंगे तुम तो। और एक तरीके से देखा जाए जेठालाल तो तुम तो मुझसे बहुत ज्यादा लकी हो। कैसे? अरे कैसे क्या जेठालाल, तुम अपनी दुकान के मालिक हो। आज नहीं तो कल तुम्हारी दुकान खुलेगी, तुम तो सेठ के सेठ, मालिक के मालिक ही रहोगे ना। हम नौकरी पेशा लोग भाई, हमारे ऊपर एक बॉस बैठता है, तनख्वाह कट के आती है, ऊपर से मंदी के दौर में कब किसकी नौकरी चले जाए पता ही नहीं चलता। बहुत सारे लोगों को निकाल दिया। ऑफिस से कॉल आता है या कोई मैसेज आता है ना तो हमेशा डर लगा रहता है। गुड बाय का कॉल तो नहीं है कि भाई आपकी जरूरत नहीं है, अब जाइए घर। भगवान ना करे अगर मेरी नौकरी चलेगी तो मैं क्या करूंगा जेठालाल। अरे शुभ शुभ बोलिए मेहता साहब। नहीं ना भगवान मेहता साहब की नौकरी सलामत रखना। नहीं मेहता साहब की क्या, सबकी नौकरी सलामत रखना प्लीज। चलो मेहता साहब कहाँ? आपको घुमा लाता हूँ। घर बैठे बैठे बोर हो गए होंगे ना, तो आओ जरा घूम के आते हैं। अरे बोर तो ऐसा हो गया हूँ जेठालाल के पूछो मत, महा बोर हो गया हूँ मैं भाई। सबसे ज्यादा जगह जो पसंद थी ना दुनिया में वो घर, स्वर्ग जैसा मेरा घर। लेकिन घर बैठ बैठ के मेरा खुद का स्वर्ग जैसा घर मुझे कैद खाने की तरह लगने लगा है। अब तो लगता है पंछी की तरह आकाश में उड़ूं, घूम फिर के आऊं ताकि फिर से मेरा घर मुझे स्वर्ग लगे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ चलो थोड़ा उड़ के आते हैं। मेरा मतलब थोड़ा टहल के आते हैं। क्या टहल के आते हैं जेठालाल, हालत अभी टहलने वाली नहीं है। टहलना मतलब खाली टहलने नहीं जाना है। वो मेरे घर का कुछ सामान लेना है, सब्जी वगैरह लेना है, तो मार्केट में जरा लेके आते हैं। चलो। अरे जेठालाल भाई तुम्हारे जैसे हमारे भाग्य नहीं है कि जब मर्जी आई चल पड़ो, जब जी में आया चल पड़ो। हम हमारे बॉस के गुलाम है, नौकरी पेशा लोग। हमारे जो ऊपर सीनियर होता है ना वो सब तय करता है कि हमें क्या करना है। अभी कॉल आएगा, क्या कर रहे हो हैं मिस्टर मेहता, ये काम बाकी है, ये फाइल बाकी है, करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। और इतना काम होगा कि रात के 9 यहीं बच जाएंगे। अभी कॉल आने ही वाला है, फिर वीडियो कॉल पे। तुम जाओ भाई अपनी खुशियां मनाओ, मौज मजे करो। हाँ एक काम जरूर करो, अगर बाजार तक जा रहे हो तो समोसे ले आना 2-4। अरे मेहता साहब कोरोना काल में बाहर की चीज कहाँ खानी है आपको। हमारे घर पे वैसे पाव भाजी बनने वाली है, वो खाना। अरे वाह, फिर नेकी और पूछ पूछ जेठा, वो किताब किस दिन काम आएगी फाफड़े वाली। जैसे फाफड़े लाए थे उसी किताब में पाव भाजी ले आना। अरे जेठा भाई आप, अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए अंदर चल के बात करते हैं। नहीं वो जेठालाल बाजार जा रहा है सब्जी खरीदने। जेठालाल तुम चलो, मैं नहीं आ पाऊंगा। सब्जी खरीदने जा रहे हैं? जी। जेठा भाई आप मेरे लिए 5 किलो लौकी और 3 किलो करेला लेकर आएंगे प्लीज। नहीं। हाँ हाँ नहीं। हाँ नहीं क्यों? अब वो जेठालाल कह रहा नहीं ला पाएगा वो। जेठा भाई आप नहीं ला पाएंगे? नहीं मैंने कब मना किया? देखा, मैंने कहा ना जेठा भाई कभी मुझे मना कर ही नहीं सकते। आप यहीं रुकिए, मैं अभी आई। हाँ अरे यार जेठालाल कमाल करते हो तुम, मैं इतने इशारे कर रहा हूँ, मना कर रहा हूँ, फिर भी तुम समझ नहीं रहे हो भाई। वो मैं समझा भाई। तो फिर क्या, जब अंजलि भाभी को पता है कि मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ तो मैं उनको कैसे मना कर सकता हूँ? आपको उन्हें बताना नहीं चाहिए था ना कि मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ। जेठालाल मैंने कोई जानबूझ के तो नहीं बोला है ना। मैं जब किताब की बात कर रहा था कि किताब में पाव भाजी ले आना, उसी वक्त अंजलि अचानक आ गई तो कवर अप करने में निकल गया मुंह से। हाँ तो वही वो किताब वाली बात लाने की क्या जरूरत थी? अरे यार जब तुम कहोगे कि पाव भाजी बनी है तो किताब तो आएगी ना जेठालाल। तो पाव भाजी की बात कभी आई जब आपने समोसे की बात की? कुल मिला के गलती आपकी है मेहता साहब। ठीक है भाई मेरी गलती है, सारी गलती मेरी, लेकिन अब तुम मत लाना भाई ये करेले और लौकी। जेठा भाई ये लीजिए, ये थैली और ये पैसे। अरे अंजलि भाभी ये पैसे क्या दे रही है आप? इतनी छोटी सी खरीदी के लिए पैसे देके आप मेरा अपमान कर रहे हैं। रे क्या करती हो यार अंजलि, क्या करती हो तुम है? कर दिया ना अपमान जेठालाल का, मान गया वो, बुरा नहीं लाएगा अब वो। स्टॉप जोकिंग। ठीक है जेठा भाई मैं पैसे नहीं दूंगी, अब तो आप लेकर आएंगे ना। और जेठालाल वैसे अगर करेले और लौकी नहीं मिले तो कोई भी सब्जी लेके आ जाना, चलेगा? अरे नहीं अगर नहीं मिले तो फिर मैं अब्दुल भाई से कह दूंगी, वो लेकर आएंगे। अच्छा और अगर मिल जाए तो कितना लाना है? 5 किलो लौकी और 3 किलो करेला। 8 किलो?
अरे अंजलि देखो तो सही, जेठालाल पैदल जा रहा है, भेड़े की तरह अपने स्कूटर पे तो जा नहीं रहा कि सामान ले आएगा। 8 किलो सब्जी मंगा रही और 2-4 किलो जेठालाल को भी लानी होगी। अब 2 हाथ और 12 किलो कैसे लेके आएगा भाई वो? हाँ अंजलि भाभी सॉरी, इतना सारा सामान तो मैं अकेला नहीं उठा पाऊंगा। आप मेहता सबको मेरे साथ भेजिए ना, तो वो उठा लेंगे। क्या भेज दीजिए, क्या भेज दीजिए, क्या भेज दीजिए? जेठालाल उठा क्या लेंगे भाई? मैंने बोला ना मैं बिजी हूँ, बॉस का कॉल आने वाला है, कैसे चल सकता हूँ मैं? अच्छा ठीक है जेठा भाई, रहने दीजिए। वैसे भी आज का दिन चले, उतने करेले और लौकी तो है। बोलो। अब क्या बोले? किसे? नहीं कुछ नहीं, चलो जेठालाल। ओके हाँ, बाय जेठा भाई। ओके चलो, मेहता साहब भी नहीं आ रहे, क्या करूं? बबीता जी, गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हैं? वो एक्चुअली हम लोग घर के लिए सामान लेने गए थे। तो फिर कहाँ है सामान? नहीं लिया सामान? कैसे लेते जेठा जी, एक तो लाइन इतनी लंबी थी, ऊपर से अय्यर के ऑफिस से उसके मीटिंग के लिए वीडियो कॉल आने वाला है, इसलिए हम बिना कुछ लिए आ गए। तो मुझे बताइए क्या लेना है आपको? मैं मार्केट ही जा रहा हूँ, मैं लेता हूँ। बताइए क्या 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 लाना है? कुछ लाने का जरूरत नहीं है जेठालाल, हमने ऑनलाइन सब ऑर्डर कर दिया है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। बबीता जी ये ड्रेस क्या हुआ ड्रेस को? ये ड्रेस कहीं तो भी देखा हुआ है। किधर देखा है? हाँ याद आया, वो मेरी दुकान है ना गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके थोड़े आगे एक ड्रेस की दुकान है, उधर डिस्प्ले में रखा था ये ड्रेस। जेठा जी ये ड्रेस उसी दुकान से मैंने लिया है। हाँ। ले कभी आप आए थे उस तरफ? अरे जेठालाल कैसा बात करता है तुम? उधर आए बिगर हम ये ड्रेस कैसे लेते? नहीं मतलब बबीता जी आप उधर तक आए और दुकान नहीं आए। एक्चुअली जेठा जी हम लोग उस दिन जरा जल्दी में थे, हमें कहीं जाना था इसलिए। मैं मतलब अय्यर भाई भी साथ में थे? हाँ। अच्छा नहीं, लेकिन अगली बार आप उस तरफ आए ना बबीता जी, तो दुकान पे आए बगैर जाना नहीं है। वो तो जेठालाल अभी मालूम नहीं कब पॉसिबल होगा। क्यों? अरे क्या क्यों जेठालाल, तुम्हारा दुकान पर आने के लिए तुम्हारा दुकान खुला तो होना चाहिए। वो तो अभी आपके हाथ में है। मेरे हाथ में? हाँ, आप सब साइंटिस्ट लोग जितनी जल्दी है कोरोना की वैक्सीन लेके आएंगे, उतनी जल्दी मेरी क्या सबकी दुकान खुल जाएगी। करो करो अय्यर भाई, कुछ करो, जल्दी करो भाई, अभी बहुत हो गया भाई, बहुत टाइम हो गया। क्या कर रहे हैं आप लोग? जेठालाल कोरोना का वैक्सीन ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। पूरी दुनिया में हाई लेवल प्रायोरिटी पर वैक्सीन का रिसर्च चल रहा है। लेट्स होप कि कोरोना की वैक्सीन बहुत जल्दी हमें मिल जाए और हमारी लाइफ पहले जैसी हो जाए। ये कोरोना से पहले हमारी लाइफ कितनी अलग थी ना, हम लोग कहीं भी जा सकते थे, किसी से भी मिल सकते थे। हाँ, ये कोरोना के पहले हम लोग क्या लाइफ जी रहे थे, और अभी क्या लाइफ जी रहे हैं। अरे जेठालाल तुमको सामान लेने के लिए जाना है ना, तो फिर जल्दी जाओ नहीं तो मार्केट बंद हो जाएगा। चलो बबीता। हाँ हाँ ओके बाय बाय, गुड डे। ओके बबीता जी ओके। अरे जेठालाल कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ चलो। कहाँ? मार्केट जा रहा हूँ, वो घर के लिए कुछ सब्जी सामान वगैरह खरीदना है। चलो आ रहे हो ना? चलो। नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ, लेकिन तुम मेरा काम करोगे? ठीक है कर दूंगा, हो जाएगा। कर दूंगा हो जाएगा? तुम्हें पता है मेरा कौन सा काम करना है? हाँ पता है ना भाई, तुम्हारे लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढ के लाना है ना, तो मार्केट में जो भी अच्छा रिश्ता मिलेगा ढूंढ के लेता आऊंगा। काश ऐसा होता जेठालाल कि तुम जाते मेरे लिए मार्केट से रिश्ता ढूंढ कर लाते, दोपहर के पहले बात पक्की हो जाती, शादी हो जाती और शाम तक मेरी धर्मपत्नी मेरे घर पर आ जाती। लेकिन क्या है ना, जब तक कोरोना चल रहा है तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्या है ना भाई, ज्यादातर मैरिज ब्यूरो बंद है, सुकन्या को मैं देख नहीं पाता हूँ, तो मेरा रिश्ता कहाँ से होगा? पता नहीं कब सारे मैरिज ब्यूरो खुलेंगे, कब मैं सुकन्या को देखने जाऊंगा, कब मेरा रिश्ता होगा, पता नहीं ये सब कब होगा। अरे पोपटलाल भाई, ये शादी के विषय पे तुम पूरा दिन बात कर सकते हो, लेकिन मेरा क्या है, अभी ये लगातार ऐसे ऊपर देख के ना गर्दन में अभी थोड़ा दर्द होने लगा है। तो जरा बताओ ना भाई, क्या काम क्या है? हाँ वो तुम मेरे लिए है ना मार्केट से एक सुई और पिंक कलर का धागा लेकर आना। पिंक धागा? हाँ। क्यों, ब्लाउज की सिलाई निकल गई है? वो जेठालाल
मजाक कर रहा हूँ दोस्त, कोरोना काल चल रहा है भाई। अभी ये टाइम में तो ऐसे मजाक करके टाइम निकालना पड़ेगा, है ना? हाँ तो बताओ भाई, पिंक धागा क्यों चाहिए तुमको? अरे भाई मेरे पास एक पिंक कुर्ता है, उसमें क्या है कि मेरा एक बटन जो है ना वो टूटा हुआ है। अभी बाकी सब बटन में पिंक धागा लगा हुआ है। अभी उस एक बटन में मैं दूसरे कलर का धागा लगाऊंगा तो फिर सब लोग पूछेंगे कि भाई बाकी सब में पिंक धागा है तो ये एक बटन दूसरे धागे से क्यों टाका है? लेकिन पोपटलाल, ये कोरोना काल में पिंक कुर्ता पहन के तुमको जाना कहाँ है? अरे जेठालाल, मजाक कर रहा हूँ भाई। ठीक है भाई, ठीक है, चलो मिला पिंक धागा तो लेता हूँ, ठीक है? हाँ ओके भाई। चलो, कोई ना आवे तारी साथे एकलो जाने रे। भगवान, आते वक्त रिक्शा मिल जाए इतनी मेहरबानी करना। अरे फ्रेंड्स कुछ तो बोलो, मैं ही कब से बात किए जा रही हूँ। क्या बोले यार, बोर हो रहे हैं। मैं तो बिल्कुल बोर नहीं हुई। पहले मैंने आई को किचन में हेल्प की और फिर एक असाइनमेंट कंप्लीट किया। यार पता है फ्रेंड्स, मुझे लड़की होना चाहिए था। पूरा दिन बस किचन में रहता, कुकिंग करता रहता और पूरा दिन बस खाता रहता। कोई गोली क्या बोल रहा है? नहीं 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 नहीं, भगवान ये मैंने क्या बोल दिया? नहीं नहीं, सिर्फ खाने के लिए मुझे लड़की नहीं बनना है, मैं लड़का ही ठीक हूँ। यार तुम लोग हंसो मत यार, वो टेंशन में था तो मुंह से निकल गया। गोली, तुझे किस बात का टेंशन है? खाने का, और क्या? अरे यार गोगी, मजाक नहीं यार, मुझे लाइफ में खाने के अलावा और बहुत सारे टेंशन है। अच्छा तो गोली, तेरा टेंशन तो बता, क्या हुआ? यार टप्पू मैं क्या बताऊं, घर बैठे बैठे मैं पक गया हूँ। ये ऑनलाइन क्लासेस अब अटेंड नहीं होते हैं यार, उससे अच्छा तो कॉलेज में जाते, कितना मजा आता था यार पढ़ने में भी। ओए हाँ यार, कॉलेज लाइफ की बेस्ट लाइफ होती है और अब हम कॉलेज के बजाय घर पर है यार। हाँ वो तो है। हाँ देखो ना फ्रेंड्स, अब तो हम बिना किसी जरूरी काम के बाहर भी नहीं जा सकते। राइट, पर इतना टेंशन मत लो फ्रेंड्स, हमारी पेरेंट्स की टेंशन के आगे तो हमारी टेंशन कुछ भी नहीं है। ओए ए गल तो एकदम सही बोली है सोनू। मेरे पापा का गैराज बंद है ना तो कितने टेंशन में आ गए हैं। दिन में 10 बार वाहेगुरु जी को बोलते हैं, हे वाहेगुरु जी बस गैराज शुरू करा दो। मेरे बाबा भी बहुत टेंशन ले रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि जल्दी से सब कुछ नॉर्मल हो जाए। सारे स्टूडेंट्स ट्यूशन के लिए घर पर आए, अच्छे से पढ़ाई हो और हमारा अचार पापड़ का बिजनेस भी अच्छे से चल जाए। हाँ सोनू, मेरे पापा को भी यही टेंशन है कि जल्दी से दुकान शुरू हो जाए, ये कोरोना खत्म हो जाए और एक भी केस ना रहे, सब पहले जैसा ठीक हो जाए। एंड गाइस लेट्स होप कि ये सामान के लिए लाइन बंद हो जाए और सब बाहर जा सके। हाँ यार, मेरे पापा भी हॉस्पिटल जाते, सबको टेंशन में देख के यही बोलते हैं कि जितने लोग अभी कोविड से बीमार है ना, उससे ज्यादा तो हालात और सिचुएशन से परेशान है। हाँ देखो ना, हमेशा हंसते रहने वाले, खुश रहने वाले हम गोकुलधाम वासी भी कितने परेशान हो गए हैं। हाँ, टेंशन भूलने की कोशिश करते हैं और फिर थोड़ी देर में वापस टेंशन आ जाता है। हम कब कॉलेज जाएंगे, कब सबके काम शुरू होंगे, हम वापस कब होटल में बैठ के खा पाएंगे यार। आई मिस माई फेवरेट डिशेज, आई मिस पिज्जा, आई मिस पानीपुरी, आई मिस डोसा, आई मिस उत्तप्पा, आई मिस एवरीथिंग। गोली गोली गोली, तेरी ये स्पेशल इमोशंस को ना थोड़ा कंट्रोल कर। हाँ कंट्रोल। सॉरी यार, वो मैं इमोशन में बह गया। हाँ वैसे गोली, आज तेरी एक इच्छा पूरी हो सकती है। क्या? आज हमारे घर पाव भाजी बन रही है। हाँ तो परफेक्ट, अभी खाने आ जाता हूँ मैं। वैसे गोली, तुझे आना है तो ही आना, क्योंकि पाव भाजी बनने के 50-50 चांसेस है। क्यों? क्योंकि पापा भी मार्केट गए पाव भाजी का सामान लाने, तो उन्हें सब्जियां और पाव मिलेंगे तो ही पाव भाजी बनेगी। मैं आऊंगा और पाव भाजी तैयार नहीं होगी तो मैं और दुखी हो जाऊंगा। एक काम कर, अगर तेरे घर पे पाव भाजी बने ना तो मुझे फोन कर दे, ठीक है? और अगर नहीं बनेगी तो मैं तुझे फोन नहीं करूंगा, क्योंकि तुझे ना बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अगर तेरा फोन नहीं आया ना तो मैं समझ जाऊंगा कि तेरे घर पाव भाजी नहीं बनी है, ठीक है? ठीक है। वैसे फ्रेंड्स, हालात कितने भी टेंशन वाले क्यों ना हो, लेकिन हमें हमारे विचार पॉजिटिव रखने हैं। हाँ वो तो है। हाँ, हमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है। लेट्स बी पॉजिटिव। फ्रेंड्स, हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि हम टेंशन ना लें, लेकिन हमारे पेरेंट्स की जिम्मेदारियां अलग है। वो चाहते हुए भी टेंशन से भाग नहीं सकते। और उसमें भी मेरे पापा मार्केट गए, पता नहीं अभी तक आए क्यों नहीं। डेफिनेटली हमेशा की तरह परेशान हुए होंगे। चलो फ्रेंड्स, अब मैं फोन रखता हूँ। ओके, बाय 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 बाय, सी यू। ओके फ्रेंड्स, बाय, स्टे सेफ।
पता नहीं पापा मार्केट से किस मूड में आएंगे। अरे आ गया जेठिया, आ गया। क्या हुआ? तुम परेशान क्यों लग रहा है? क्या कोरोना की वजह से बापूजी, अच्छी भली जिंदगी चल रही थी, सबको धंधे लगा दिया। धंधे लगा दिया? अरे धंधा तो सबका बंद है ना जेठिया। मतलब ये गलत धंधे लगा दिया ना। 4-4, 5-5 दिन का सामान एक साथ में उठा के लेके आना पड़ रहा है, और 2-2 घंटा लाइन में खड़े रहने के बाद जब नंबर आता है तो जो चीज खास चाहिए होती है वो खलास हो गई होती है, मिलती ही नहीं है। क्या खलास हो गया? क्या नहीं मिला तुझे? सिंग तेल। अभी तेल के बगैर खाना कैसे बनेगा बापूजी? तेल बिल्कुल नहीं मिला? नहीं, 1 लीटर मिला। अरे 1 लीटर मिला ना जेठिया। 1 लीटर कितना चलेगा बापूजी? फिर से उसके लिए 2 घंटा जाके लाइन में खड़े रहो। ठीक है तो तू मत जाना, मैं चला जाऊँ। अरे नहीं बापूजी, आप तो बिल्कुल नहीं जा सकते। क्यों? बुजुर्गों को तो घर से बाहर निकलने का ही मना किया है ना सरकार ने। हाँ ठीक है, चल जेठिया तू थक कर आया है, तू थोड़ी देर आराम कर। ला ये सब मैं किचन में रख दे। नहीं बापूजी, आप सुनो मत, ये सब पहले धोना पड़ेगा ना, तो मैं किचन में जाके पहले धो देता हूँ। हाँ बराबर, जा। ए भगवान, ये अभी कब तक चलने वाला है ऐसे? नहीं सच में मैं बहुत थक गया हूँ। ये रोज रोज सब्जी धोना, खाना पकाना, पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाना। अरे कमर की तो ऐसी हालत हो गई है कि बैठना चाहूँ तो बैठ नहीं सकता हूँ, और अगर गलती से बैठ गया तो फिर से खड़ा नहीं हो सकता हूँ। और थकान के मारे अगर मैं थोड़ी देर के लिए लेट जाता हूँ तो बापूजी आके चिल्लाते, ए भाई तू लेट क्या गया? उठ 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 उठ। सुबह एक बार उठने के बाद दिन में कभी भी सोना नहीं चाहिए। लेकिन बापूजी मैं सोया कहाँ हूँ, मैं तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए लेटा हूँ। नहीं, लेटना भी नहीं चाहिए। भगवान, ये कोरोना ने तो सच में परेशान कर दिया है, कुछ करो इसका, अभी बहुत हो गया। अरे ये क्या पापा, मुझे बुला लेते, मैं आपकी हेल्प कर देता। हटिए मैं कर देता हूँ। ठीक है भाई, तू ये दो है ना, तू ये साफ कर, तब तक मैं ये साफ करता। हाँ ठीक है। पापा ये क्या, आपने पाँव भी धो दिए? हे भगवान, क्या पापा? अरे वो सब्जी की थैली मैंने पूरी इसमें खाली कर दी ना, तो भूल के अंदर पाँव भी है। आज पाव भाजी खाने का कितना मन था। हाँ बेटा, मेरा भी। चल अभी हो गया सो हो गया, काम करते आज खाखरा भाजी खा लेंगे। अरे पाव भाजी की भाजी पाव के साथ खाने में मजा आता है ना, खाकरे के साथ थोड़ी आता है। अरे हाँ भाई, अभी हो गई गलती तो क्या कर सकते हैं भाई। क्या हुआ? ये देखिए ना दादाजी, पापा ने सब्जियों के साथ साथ पाव भी धोने में डाल दिए। क्या कर रहा है जेठिया तू? पाँव कोई धोता है? नहीं धोता है बापूजी, गलती हो गई। वो क्या हुआ, वो सब्जी की थैली मैंने पूरी खाली कर दी ना, तो मैं भूल गया कि अंदर पाँव भी है। कोई बात नहीं, मैं दूसरा पाँव लेके आता हूँ। अरे नहीं, रहने दे, तू अभी थक कर आया है। तू एक काम कर, तू जाके नहा ले, मैं और टप्पू कुछ और बना लेते। जा अभी इससे साफ कर, पहले सब निकाल वो। हाँ बोल भाई। हाँ सेठ जी, कैसे हैं आप? अरे फोन क्यों किया, बोलना भाई। मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि मेरा और नट्टू काका का पगार नहीं बढ़ेगा। अरे कुछ अक्ल वक्ल है कि नहीं तुझे? इतने महीनों से दुकान बंद है, 1 रुपये का धंधा नहीं हुआ है, और तू पगार बढ़ाने के लिए फोन कर रहा है? क्या हुआ, हंस क्यों रहा है? सेठ जी, मैंने फोन ये बताने के लिए किया था कि इस लॉकडाउन में भी आपने मेरा और नट्टू काका का पूरा पगार एकदम टाइम पे भेज दिया, इसलिए आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अबे उसमें आभार क्या व्यक्त करना? तो नट्टू काका, मगन सब इतने सालों से मेरे साथ हो, तो तुम सबका ध्यान रखना मेरा फर्ज है ना भाई। थैंक यू। चल और कुछ? हाँ सेठ जी, वो अपना रेगुलर टेम्पो ड्राइवर है ना संजय, उसका फोन आया था। बेचारा ये महामारी की वजह से थोड़ा परेशान है, कह रहा था कि अगर कुछ मदद मिल सके तो। उसने कहा है कि एक बार धंधा चालू हो जाएगा फिर वो हिसाब में एडजस्ट कर लेगा। हाँ नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, उसको बोलना मैं उसके खाते में 10,000 डलवा दूंगा, तो खाली उसका बैंक की डिटेल मुझे बाद में मैसेज कर देना। जी सेठ जी। ठीक है, चल और कुछ? नहीं बस। अरे हाँ सेठ जी,
वो अपने भूला इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भूला भाई है ना? हाँ है ना भाई, उनको कैसे भूल सकता हूँ। लाखों का पेमेंट हमारा बाकी है उनके पास। पक्के सूत्रों से पता चला है कि ये महामारी की वजह से वो भूला भाई अपनी दुकान बंद करके सब कुछ बेच बाच के गांव चले गए हैं। अरे भाई तो तू कहीं से भी कैसे भी करके उनके गांव का पता लगा, लॉकडाउन खुलते ही सीधा उसके गांव जाएंगे और पूरा पेमेंट वसूल करेंगे। कोई फायदा नहीं है सेठ जी। क्यों? बहुत लोगों ने फोन किया तो भूला भाई ने कहा मेरे पास पेमेंट करने के लिए एक भी पैसा नहीं है, अगर चाहो तो मुझे मारो, मुझ पे केस करो, मुझे किडनैप कर जाओ। अरे अगर ऐसा हो तो यहाँ आके मेरे घर पे रहो, लेकिन मैं पेमेंट नहीं कर सकता। भगवान। सेठ जी आप टेंशन मत लीजिए। अरे टेंशन कैसे ना लूं बागा, हमारे लाखों रुपया चाहूं करके वो गांव भाग गया और तू बोला टेंशन ना लूं। अरे लेकिन सेठ जी टेंशन लेने से पेमेंट थोड़ी ना आ जाएगा। या भाई तो अभी मुझे सलाह मत दे, चल फोन रख चल। जी अब क्या हुआ जेठिया? अरे बापूजी भुल्ला भाई नाम की एक पार्टी है, मैं लाखों का पेमेंट उनसे लेना था, वो अभी सब कुछ बेच बाच के गाँव चली गई है। ऊपर से नफट की तरह उसने ऐलान किया है कि मुझे मारना है तो मारो, मेरे ऊपर केस करना है तो केस करो, मुझे किडनैप करके कहीं लेके जाना तो लेके जाओ, लेकिन अभी मेरे पास किसी को 1 रुपया देने के लिए नहीं है। तो ठीक है ना जेठिया? अरे ठीक कैसे है बापूजी? अरे तो तू और क्या कर सकता है जेठिया? अरे भाई धंधे में तो नफा नुकसान होता रहता है, उसके लिए सेहत थोड़ी खराब कर सकते हैं। तो वो मैं समझता हूँ बापूजी, लेकिन सामने हमको भी बहुत सारी पार्टी को पेमेंट देना है। अभी उनको मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि भाई मुझे जिस पार्टी से पेमेंट लेना था वो पार्टी तो उठ गई है, तो सॉरी अभी मैं आपको पेमेंट नहीं दे सकता। एक तू चिंता मत कर, है? तू भगवान पे भरोसा रख, तेरी नीयत अच्छी है ना तो भगवान भी तेरे साथ अच्छा ही करेंगे। हाँ भोगी भाई बोलिए। जेठा भाई वो भाड़े के लिए फोन किया था। अरे भोगी भाई पिछले इतने महीनों से दुकान बंद है, 1 रुपए की कमाई हुई नहीं है, फिर भी मैं आपको आधा भाड़ा तो दे चुका हूँ ना। मैं समझ सकता हूँ जेठा भाई, लेकिन मेरा घर भी भाड़े की इनकम से ही चलता है। पर आपका एक गोडाउन थोड़ी भाड़े पे चढ़ा है, आपने तो 4-5 गोडाउन भाड़े पे चढ़ा रखे है ना। हाँ लेकिन सबके सब आधा ही भाड़ा दे रहे हैं। अरे भोगी भाई इतने मुश्किल टाइम में आपको आधा तो आधा कुछ तो मिल रहा है, यहाँ तो पिछले इतने महीनों से 1 रुपए की कमाई नहीं हुई है। फिर भी जेठा भाई देखना प्लीज, हो सके तो ट्राई करना। ठीक है मैं कोशिश करूंगा। ठीक है ओके ओके चल। देखा बापूजी 4-4, 5-5 गोडाउन भाड़े पे चढ़ा रखे और सबने उनको आधा आधा भाड़ा तो दे दिया है, वो भी ऐसा टाइम में, फिर भी इनको पूरा भाड़ा चाहिए। बोलो अरे क्या हुआ? अब कौन है? विपिन भाई का। उसको क्या है? उनको हमें पेमेंट देना है। विपिन भाई मेहरबानी करके कैसे हो मत पूछना, क्योंकि कोई भी ऐसा पूछता है ना तो मुझे ऐसा ही लगता है जैसे खुले घाव पे कोई मिर्ची की चटनी लगा रहा हो। देखिए आप तो सब जानते हैं पिछले 4 महीने से दुकान बिल्कुल बंद है, 1 रुपए की कमाई हुई नहीं है, फिर भी स्टाफ को तो पूरा पगार देना ही पड़ता है। ऊपर से आज सुबह ही पता चला कि एक पार्टी जिससे मुझे लाखों का पेमेंट लेना था वो पार्टी सब कुछ बेच बाच के गाँव भाग गई है। इसलिए देखिए विपिन भाई मैं तो इतना ही कहूँगा कि हालत बहुत खराब है, तो ऐसे मुश्किल टाइम में हम व्यापारियों को एक दूसरे को थोड़ा संभाल लेना चाहिए, बराबर ना? तो हेलो क्या हुआ? लगता है मेरी व्यथा सुन के उन्होंने फोन रख दिया। अच्छा आदमी लगता है, लेकिन यार तू इतना परेशान है, तूने मुझे बताया भी नहीं। अभी बापूजी मैं तो परेशान हूँ ही, फिर ये सब आपको बता के आपको भी खामखा क्यों परेशान करूं? देख तू इतनी चिंता मत कर, तू देखना लॉकडाउन खुलते ही सब पहले जैसा हो जाएगा। नहीं बापूजी मुझे नहीं लगता, क्योंकि लॉकडाउन में किसी की 1 रुपए की आमदनी तो हुई नहीं है, तो लॉकडाउन खुलते ही कौन खरीदी करने निकलेगा? वो बियर, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसी महंगी आइटम, सब कुछ पहले जैसा होने में मुझे तो लगता है कम से कम 1 साल तो लग जाएगा बापूजी। दादाजी 1 मिनट यहाँ आइए ना प्लीज। हाँ आया बेटा आया। देख तू चिंता मत कर, भगवान पे भरोसा रखा, सब ठीक हो जाएगा। बोलिए बोलिए लालू भाई कैसे हैं आप?
एकदम फर्स्ट क्लास। अरे ऐसे मुश्किल टाइम में फर्स्ट क्लास बोलने वाले आप पहले आदमी मिले। भाई हमको भी समझाओ कि लॉकडाउन में कोई फर्स्ट क्लास कैसे रह सकता है। अरे जेठालाल, तुम तो जानते हो ना भाई, मेरा शेयर बाजार का काम है और लॉकडाउन में भी शेयर बाजार चालू ही है। हाँ, लेकिन शेयर बाजार में भी अभी तो मंदी है ना। जेठालाल, अपना जजमेंट एकदम सॉलिड है। मंदी में भी तेजी का धंधा करता हूँ। शेयर बाजार में रोज कमाई की कमाई हो रही है। अच्छा, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। रोज 10-20 हजार की कमाई हो जाती है। क्या बात कर रहे हैं लालू भाई? अगर ऐसा था तो मुझे भी बताना था ना, मैं भी जंपला देता शेयर बाजार में। मेरी मानो तो शेयर बाजार की जानकारी हो तभी इसमें पढ़ना चाहिए। हाँ, तो आपकी दोस्ती कब काम आएगी? चलो देर से ही सही, मैं भी शुरू कर देता हूँ। आपके ज्ञान की गंगा थोड़ी मेरी और बहा देना। हाँ, आप भी मुझे थोड़ी अच्छी अच्छी टिप्स देते रहना। पक्का पक्का। पहला आप अपना ऑनलाइन डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए, फिर मैं आपको सब समझा देता हूँ। हाँ, पक्का पक्का अभी खोल देता हूँ मैं। और बोलिए, कैसे याद किया मुझे आज? वो जेठालाल, मुझे अच्छा सा लेटेस्ट लैपटॉप चाहिए। हाँ, जरूर मिल जाएगा। बस ये लॉकडाउन में थोड़ी छूट मिलते ही मैं क्या करता हूँ, आपसे बात करके एक बढ़िया सा लेटेस्ट पीस लैपटॉप का आपको भिजवा दूंगा। ठीक है? ठीक है, ठीक है। और बोलिए, और कोई सेवा? नहीं नहीं, और कुछ नहीं। ओके, चलिए। अच्छा, वो टिप का भूलना नहीं है। हाँ हाँ, पहले आप अकाउंट तो खोल लीजिए। अरे अभी अभी मैं खोल लेता हूँ, अभी खोल लेता हूँ। ओके ओके, चलिए, बाय बाय बाय। चलो, शेयर मार्केट के जरिए लॉकडाउन में कमाई करने का कोई तो रास्ता मिला। अरे टपुआ, टपुआ। हाँ पापा। अरे बेटा, तेरा लैपटॉप लेके आना जरा। क्यों? वो शेयर बाजार के लिए मुझे ऑनलाइन एक डीमेट अकाउंट खोलना है। ओह, अभी लेके आया? हाँ। अरे एक मिनट टप्पू, क्या शेयर बाजार? हाँ बापूजी, मेरे एक दोस्त है लालू भाई, उनका अभी अभी फोन आया था। उनका शेयर बाजार का ही कामकाज है, तो वो कह रहा था कि यार लॉकडाउन में भी वो शेयर बाजार से रोज के 10-20 हजार रुपये कमा रहे। लेकिन तुझे शेयर बाजार में कुछ समझ में आता है? नहीं। तो लालू भाई है ना बापूजी, उनका बहुत अच्छा ध्यान पड़ता है शेयर बाजार में। तो उन्होंने बोला कि तू एक ऑनलाइन ये डीमेट अकाउंट खोल ले, फिर मैं रोज तुझे अच्छे अच्छे टिप्स देता रहूंगा। मतलब अपनी मेहनत की कमाई किसी और के भरोसे तू शेयर बाजार में लगाएगा? तो बापूजी कुछ तो करना पड़ेगा ना। अभी ये लॉकडाउन में मैं घर में यहाँ से वहाँ खाली घूमता रहता हूँ, कभी झूले पे बैठता हूँ, कभी बालकनी में जाता हूँ। ऐसा लगता है कि ये लॉकडाउन में घर में आटा फेरा मारने के अलावा और खाने पीने के अलावा जिंदगी में और कुछ बचा ही नहीं है। और ऊपर से वो गोडाउन का भाड़ा, फिर स्टाफ का सब पगार, वो सब तो खर्चे चालू ही है और कमाई 1 रुपये की नहीं हो रही है। तो मैंने सोचा अभी लालू भाई ने रास्ता बताया है तो थोड़ी कोशिश करके तो देखते हैं। देख जेठिया, जेने कक्को ना आवड़तो है ने, एने बारखड़ी ना जावड़े। मतलब दादाजी? मतलब बेटा, जिसे वर्णमाला के शब्द ना आते हो ना, वो आगे पढ़ाई नहीं कर सकता। वो मैं समझता हूँ बापूजी, लेकिन आखिर कब तक ऐसे निठल्ले बैठे रहेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा। जा जा भाई, लैपटॉप लेके आ जा। हाँ। अरे एक मिनट टपुड़ा, देख जेठिया, मैं क्या कहता हूँ, तू किसी और की भी सलाह ले, है? जो ये सब शेयर बाजार का कामकाज जानता हो, उसके बाद तुझे जो करना है वो तू कर। ऐसे जरूरत नहीं है बापूजी, लालू भाई का बहुत जबरदस्त ध्यान पड़ता है शेयर बाजार में। फिर भी आप कहते हैं तो ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। किसको पूछूं? अरे ले मैं इनको ही पूछने का सोच रहा था बापूजी। कौन है? तेजी भाई। वो कौन है? इनका भी शेयर बाजार का ही कामकाज है। हाँ तो बात कर। हाँ, इधर फिर। हाँ तेजी भाई, कैसे हैं? आपको तो मौजा ही मौजा होगा, नहीं? अरे नहीं भाई नहीं, हालत बहुत खराब है। अरे क्या बात कर रहे हैं तेजी भाई आप? ये लॉकडाउन में एक ही तो धंधा है जो चालू है, शेयर बाजार का। अरे शेयर बाजार का तो नाम ही मत लो। क्यों? ये कोरोना की वजह से ऐसी मंदी आई है, मेरी तो हालत ही खराब हो गई है। जो शेयर में पैसे डाले थे वो सारे शेयर के भाव टूट गए, सारे पैसे गए मेरे। नहीं, लेकिन वो लालू भाई तो कह रहे थे कि वो रोज के 10-20 हजार कमा रहे हैं। अरे जेठा भाई, उसका नसीब जोर कर रहा होगा, बाकी तो बड़े बड़े लोग उठ गए। अच्छा, तो मतलब अभी शेयर बाजार में पैसे रोकने जैसा नहीं है? जेठा भाई, दोस्त के नाते एक सलाह दे रहा हूँ, अभी शेयर बाजार में 1 रुपया भी मत डालना, नहीं तो जो है वो भी चला जाएगा।
मेरा 1 रुपये का 10 पैसा हो गया। ओ अच्छा 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 अच्छा, ठीक है चलिए। अरे जेठा भाई, हाँ मैंने खास ये बताने के लिए फोन किया था कि जो मैंने ऑफिस के लिए 3 एसी के ऑर्डर दिए थे ना। हाँ हाँ मुझे याद है, ये लॉकडाउन में थोड़ी सी भी छूट मिलती है ना तो मैं वो डिलीवरी करवा दूंगा। नहीं नहीं, वो डिलीवरी मत करवाना, वो कैंसिल कर देना। क्यों? अभी हाथ में पैसे नहीं है, सभी पैसे शेयर बाजार में घुस गए इसीलिए। अच्छा ठीक है। सुन लिया? मेरी जिंदगी तो चकडोर जैसी हो गई है बापूजी, कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी खुशी तो कभी गम। और लालू भाई की बात सुन के मुझे तो लगा कि शेयर बाजार का रास्ता फूलों जैसा है, लेकिन अब ये तेजी भाई की बात सुन के लग रहा है शेयर बाजार का रास्ता तो कांटों से भरा हुआ है। देख जेठिया, ये जिंदगी का जो रास्ता है ना वो भी गुलाब के फूल जैसा ही होता है। जैसे गुलाब के फूल के साथ हमेशा कांटे होते ही है, उसी तरह जिंदगी में भी खुशी के साथ गम होते ही है। देख मेरी बात मान, तुझे जो धंधा आता है ना उसी पे ध्यान दे, इधर उधर ध्यान मत दे। दादाजी खाना तैयार है, मैं लगा दूं? हाँ खाना लगा। चल जेठिया खाना खा लेते। नहीं बाबूजी आप खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। देख जेठिया तू चिंता मत कर, मैंने कहा ना सब ठीक हो जाएगा। अरे कब ठीक हो जाएगा बापूजी? पिछले कितने महीनों से इसी आस पे तो हम बैठे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कब ठीक होगा किसी को कुछ पता नहीं है। इस बीमारी का ना कोई इलाज है ना कोई दवा है, बस घर पे बैठे रहो और बैठे बैठे जेब से पैसे को जाते हुए देखते रहो। पता नहीं है मुश्किल वक्त को और कब तक काटना है। देख जेठिया, अरे ये वक्त जैसा भी है हमें इसे गुजारना ही है। फिर हम इसे टेंशन में गुजारे या शांति से गुजारे ये हम पर है। इसीलिए हम जितना अपना दिमाग शांत रखेंगे ना उतना ही हमारे लिए अच्छा है, समझा? चल खा ले। नहीं बापूजी सच में मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिए। जेठिया बापूजी प्लीज प्लीज, सच कह रहा हूँ मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, आप खा लीजिए प्लीज। हे भगवान, ये क्या हो गया है मेरे जेठिया को? जेठिया हमेशा कितना खुश रहता था, छोटी छोटी बातों में भी अपनी खुशी ढूंढ लेता था। फाफड़ा जलेबी मिलने पर तो ऐसे खुश होता था जैसे कोई पकवान मिले हो। हर त्योहार में कितना उत्साही रहता था। हे ईश्वर, ये कोरोना वायरस ने हमेशा खुश रहने वाले और उत्साही जेठिया को आज कितना मायूस और चिड़चिड़ा बना दिया है। जेठिया का ये हाल है तो बाकी सब गोकुलधाम वालों का क्या हाल होगा? ये क्या हो गया है मेरे गोकुलधाम को? कैसा सन्नाटा छाया हुआ है मेरे गोकुलधाम में। हमेशा कैसी चहल पहल रहती थी। सब लोग कितनी हंसी मजाक किया करते थे। मौज मजे और हल्ला गुल्ला यही हमारा काम है। सात अजूबे इस दुनिया के आत्मा गोकुलधाम है। इस दुनिया के आत्मा गोकुलधाम है। गोकुलधाम हमेशा हंसता खेलता रहना चाहिए। इस अशांति के समय में मेरे गोकुलधाम की शांति पे आंच नहीं आनी चाहिए। ये गोकुलधाम मेरा परिवार है। पहले सब लोग ठीक है कि नहीं वो जानना जरूरी है। कहीं सबका हाल जेठिया जैसा तो नहीं है? मुझे पता लगाना होगा। मैं सब बेटियों के साथ बात करके पता लगाता हूँ।